भी आरोप है और बजाय क्षेत्रों का वोटरों को भी आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। आखिर उसको ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आप पार्टी में कोई इतना बढ़िया और दमदार प्रत्याशी नहीं था पार्षद के लिए, जो आपको बाहर से प्रत्याशी एक्सपोर्ट करना पड़ा? आप कौन से प्रत्याशी की बात कर रहे हैं? पार्षद की बात कर रहे हैं, कौन से पार्टी जो की? भाजपा की बार 16-42 कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो लगातार हमारे साथ पार्टी में पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं और कोई ऐसा हमारा कार्यकर्ता नहीं कह रहा है। हमारा तो ये आज आप ज्वाइन हो जाओ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी ने जो तय कर दिया, कार्यकर्ता बना दिया, फिर उसका बाहर और अंदर का कोई विषय नहीं होता है। हमने जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता कहिए, जो उम्मीदवार एक उम्मीद लगा बैठे थे हम चुनाव लड़ेंगे, उनसे बात की गई तो उन्होंने दबे आवाज में कहा कि ये उचित नहीं हुआ, हम 5 साल से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक नया प्रत्याशी उतार दिया जाता है। ऐसा क्या मजबूरी रही? ऐसा होता है, संगठन भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है, एक वट वृक्ष की तरह है और हमारा कार्यकर्ता जो है कार्यकर्ता बेस पे पार्टी है और जो भी विषय होते हैं ये ऐसे ठीक है, कहीं पर वो कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं होती हैं, हर कार्यकर्ता का अपना मन होता है कि मैं भी करूं, लेकिन जो पार्टी तय कर देती है उसके बाद सारे कार्यकर्ता एक साथ लगे रहते हैं। आपने देखा ही होगा मेयर प्रत्याशी में भी हमारे कितने कार्यकर्ता लगे थे और आज सभी लोग, आदरणीय मेयर साहब हमारे प्रबल दावेदारों में से थे, कौस्तुभानंद जोशी जी, हमारे ये अपने प्रमोद तोलिया जी, आज सारे के सारे गजराज बिष्ट जी के साथ जिस दिन टिकट हो गया उस दिन से सब लोग काम में लगे हुए हैं। आपने देखा होगा, ऐसा चुनाव के टिकट मिलने तक का बात है, उसके बाद सब कार्यकर्ता सामान्य से अपना एक ही कार्यकर्ता के पीछे लग जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस की तरह नहीं होता है। पार्टी का जो एक निर्णय होता है वो पूरे कमेटी या कैबिनेट संस्था होता है, वो सबको सर्वमान्य। जी 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 जी। नमस्कार, हम संवाददाता अतुल अग्रवाल और आप देख रहे खबरें डिजिटल चैनल हालात शहर वाले से। इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष रखवाल जी। रखवाल जी, आज हम जो वोटिंग हो रही है, एक तो पहली बात उसकी स्पीड बहुत स्लो है, ऐसा क्या हो? चूँकि हम सब अभी तक लोकसभा विधानसभा जितने भी चुनाव देखे होंगे हम सब ने, वो अपना मशीन से हुआ करता था और अभी ये बैलेट पेपर हो रहा है तो बैलेट पेपर में जरा फोल्ड करने में दिक्कत आती है और उसको एक एक करके निशान वगैरह का तो ठीक ही है, बाकी मोड़ने वगैरह में जो फाड़ने में आराम से फाड़ना पड़ता है, बैलेट पेपर फटना चाहे तो उसमें थोड़ा समय लगता ही है मैनुअल काम होने में। आप भी पार्टी में अधिकारी हैं जी, सवेरे भ्रमण कर रहे हैं लगभग हर वार्ड का जी, क्या रुझान दिखाई दे रहे हैं? रुझान का जहां तक देख रहे हैं हम सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान अधिक से अधिक संख्या में कर रहे हैं और मैं जहां तक समझता हूं जिस तरह से जनता में एक उत्साह है और यहाँ 15-20 हज़ार वोटों से हमारे जीत होगी मेयर पद पर। अभी हमने एक विपक्ष के नेता से बात करी तो उनका कहना है कि जनता बदलाव चाहती है और ये झूठी सरकार से मुक्ति चाहती है, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, जनता सब समझती है, जनता देवतुल्य जनता होती है, वो सब समझ रही है क्या सरकार के द्वारा पिछले हमारे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, प्रदेश में मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार और हमारे महापौर के रूप में जो हल्द्वानी में जोगेंद्र रौतेला जी द्वारा कार्य किए गए हैं तो धरातल में दिख रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी की तरह हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम कह रहे हैं हमने ये किया है। हमारा निवर्तमान मेयर स्वयं जाकर बात कर रहा है कि मैंने ये काम किया। भाई, आप जनता सब समझ रही है और जहां तक ये कह रहे हैं कि रोडें खुद ही पड़ी हैं तो वो विकास दिख रहा है। भाई, सीवर लाइन पड़ेगी, पानी की लाइन पड़ेगी तो खुदाई होगी, रोड स्वाभाविक है और वो बनेगी तो विकास हो रहा है, इसलिए रोडें खुद रही हैं, ना कि वही विपक्ष से लगातार हमलावर होता जा रहा है। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मेयर के प्रत्याशी उनके ऊपर वो अधिक अनगढ़ आरोप लगा रहे हैं। अनगढ़ जहां तक आरोप लगाने की बात है, अनगढ़ कोई विषय नहीं है। आपने देखा ही होगा कि विचारधारा की बात है और आपने देखा ही होगा कि जिस व्यक्ति से नहीं होता कि कौन व्यक्ति किस लड़ रहा है, व्यक्ति किस विचारधारा की पार्टी से लड़ रहा है वो माने रखता है। अगर मैं सही विचारधारा की पार्टी से हूं तो मैं अच्छा कार्य करूंगा, मैं अगर गलत भी हूं तब भी मैं सही काम करूंगा, क्योंकि पार्टी की विचारधारा होती है। कल एक राजपुरा में प्रकरण हुआ, उस पर क्या कहेंगे? राजपुरा में जो कांग्रेस के प्रत्याशी के द्वारा वहां पर गाड़ी में वो
शराब वाला विषय कह रहे हैं आप, वो भी अच्छा है। वही विषय की बात कर रहे हैं। वो क्या है कि गाड़ी उसकी वहां पर परमानेंट खड़ी रहती है, गाड़ी में वहां पर कोई देख रेख तो है नहीं, क्योंकि हर एक उनका घर अंदर जाके है, तो किसी ने उनकी गाड़ी में रखवा दी है। वो जैसे उस समय व्यक्ति नहीं था, उसकी गाड़ी खोल दी गई, तो उनके पास चाबी वाले हैं लोग, वो गाड़ी चाबी बनाने का काम करते हैं, जगह जगह चाबी बना के जगह जगह ताले खोलते हैं, तो वही काम गाड़ी के साथ करा। मतलब एक षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र है पूरा पूरा। बदनाम कर ले। जी जी। हमारा एक अंतिम सवाल, विपक्ष का भी आरोप है और बजाज क्षेत्र का वोटर को भी आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। आखिर उसको ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आप पार्टी में कोई इतना बढ़िया और दमदार प्रत्याशी नहीं था पार्षद के लिए, जो आपको बाहर से प्रत्याशी एक्सपोर्ट करना पड़ा? आप कौन से प्रत्याशी की बात कर रहे हैं? पार्षद की बात कर रहे हैं, कौन से वार्ड जो की? भाजपा इस बार 16 बयास कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो लगातार हमारे साथ पार्टी में पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, और कोई ऐसा हमारा कार्यकर्ता नहीं कह रहा है। हमारा तो ये आज आप ज्वाइन हो जाओ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और पार्टी ने जो तय कर दिया, कार्यकर्ता बना दिया, फिर उसके बाहर और अंदर का कोई विषय नहीं होता है। हमने जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता कहिए, जो उम्मीदवार एक उम्मीद लगा बैठे थे हम चुनाव लड़ेंगे, उनसे बात की गई तो उन्होंने दबे आवाज में कहा कि ये उचित नहीं हुआ, हम 5 साल से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक नया प्रत्याशी उतार दिया जाता है। ऐसा क्या मजबूरी रही? ऐसा होता है, संगठन भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है, एक वट वृक्ष की तरह है, और हमारा कार्यकर्ता जो है कार्यकर्ता बेस पे पार्टी है, और जो भी विषय होते हैं ये ऐसे ठीक है, कहीं पर वो कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं होती हैं, हर कार्यकर्ता का अपना मन होता है कि मैं भी करूं, लेकिन जो पार्टी तय कर देती है उसके बाद सारे कार्यकर्ता एक साथ लगे रहते हैं। आपने देखा ही होगा, मेयर प्रत्याशी में भी हमारे कितने कार्यकर्ता लगे थे, और आज सभी लोग, आदरणीय मेयर साहब हमारे प्रबल दावेदारों में से थे, कौस्तुभानंद जोशी जी, हमारे ये अपने प्रमोद तोलिया जी, आज सारे के सारे गजराज बिष्ट जी के साथ जिस दिन टिकट हो गया उस दिन से सब लोग काम में लगे हुए हैं। आपने देखा होगा, ऐसा चुनाव के टिकट मिलने तक का बात है, उसके बाद सब कार्यकर्ता सामान्य से अपना एक ही कार्यकर्ता के पीछे लग जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की तरह नहीं होता है। पार्टी का जो एक निर्णय होता है वो पूरे कमेटी या कैबिनेट संस्था का होता है, वो सबको सर्वमान्य। जी 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 जी। आपने देखा ये रखवाल जी हैं नगर अध्यक्ष, आज इन्होंने हमसे बातचीत करी और कई मुद्दों पर हमने उनसे बात भी करी। उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया, जैसे राजपुरा प्रकरण कांड हुआ कल, और प्रत्याशी का चयन हुआ, और लिस्ट में नाम बहुत कम हैं, कई मुद्दों पर बात करी, जो कि उन्होंने हमको बेबाकी जवाब दिया। आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।